राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोबारा से एक बार आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। आज आपको सिखाएंगे ग्रहों की उच्च एवं नीच राशियां। आपने काफी सारे लोगों को कुंडली दिखाई होगी, एस्ट्रोलॉजर्स को, तो वो बोलते हैं कि आपका ये वाला ग्रह नीच राशि में है, ये वाला ग्रह आपका काफी उच्च है, आपको बल मिलेगा। लेकिन शनि ग्रह तो नीच राशि में हो गया है, शनि नीच का है कुंडली में, तो फिर आपको कष्ट देगा। तो ये ग्रह, कौन कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो ऊंच चले जाते हैं, कौन से ऐसे जो नीच की राशि में चले जाते हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको पहले के सारे लेक्चर्स आप नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सूर्य ग्रह से। देखिए, जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह कहीं भी आपकी कुंडली में यदि 1 नंबर की राशि में लिखा हुआ है तो इसका मतलब सूर्य ग्रह उच्च राशि में है। यदि वो 7 नंबर के में लिखा हुआ है तो कुंडली में सूर्य ग्रह नीच की राशि में है। जब कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च राशि का होता है तो ऐसा इंसान की समाज में बहुत ज्यादा इज्जत बनी रहती है, अपने पिताजी के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जब कुंडली में सूर्य ग्रह नीच का हो जाता है तो ऐसे इंसान समाज में अपनी रिस्पेक्ट नहीं बना पाते हैं। ऐसे इंसानों का अपने पिता से, पिता तुल्य लोगों से, बड़े लोगों से जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगते हैं। समाज वाले उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। तो ये सूर्य की कुछ दिक्कतें होती है। यदि उच्च का है तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, सरकारी नौकरी तक भी पहुंचाने की ताकत रखेगा। लेकिन नीच का है तो फिर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जो चंद्र ग्रह है, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर की गिनती में लिखा हुआ है तो चंद्रमा उच्च का है। ऐसा इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। ऐसा इंसान यदि चाहे तो मिल्क रिलेटेड चीजों में या फिर वाटर रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। ऐसा इंसान का अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनता है। तो ये तो प्रेडिक्शंस आपको आगे भी सिखाई जाएंगी। बस आज उच्च और नीच राशि के बारे में बात कर लेते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी 8 नंबर की गिनती में लिखा हुआ है तो चंद्रमा नीच का है। मंगल ग्रह कुंडली में कहीं पर भी 10 नंबर में लिखा हुआ है तो आपका जो मंगल है काफी उच्च है। यदि मंगल 4 नंबर की गिनती में लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि का है। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च राशि में है और कौन सा ग्रह नीच राशि में है। यदि बुध ग्रह कुंडली में 6 नंबर पर बैठा हुआ है तो वो कुंडली में क्या है, आपका उच्च का है। यदि 12 नंबर के बैठा हुआ है तो नीच का है। सेम ऐसे ही गुरु ग्रह यदि 4 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं तो उच्च के हैं, यदि 10 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं तो नीच के हैं। ये आपको याद कर लेना है। जैसे धीरे धीरे आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस में उच्च और नीच राशि से भी हम प्रिडिक्शंस करना सिखाएंगे। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह 12 नंबर की राशि में है तो उच्च का है, 6 नंबर की में है तो नीच का है। शनि ग्रह कुंडली में 7 नंबर की राशि में है तो उच्च का है, लेकिन 1 नंबर की राशि में है तो नीच का है। देखो, सूर्य और शनि, सूर्य शनिदेव के पिताजी है, लेकिन दोनों की जो तासीर है, दोनों की जो काम है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां पर सूर्य एक राशि में उच्च के होते हैं वहीं पर ही शनि एक राशि में नीच के हो जाते हैं। राहु और केतु का कहीं पर भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। तो किसी में कहते हैं कि राहु 3 नंबर की राशि में उच्च का होता है, कहीं पर इसको 2 नंबर की राशि में उच्च का बोलते हैं, लेकिन इसको नीच का 9 नंबर और 8 नंबर की राशि में बोला जाता है। लेकिन केतु का इसके बिल्कुल विपरीत है। 9 नंबर और 8 नंबर की राशि में केतु उच्च का होता है और 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में केतु नीच का होता है। तो ये कुंडली, ये कुछ राशियां थी जो आपको उच्च की और नीच की पता चल गई हैं। ये ग्रह थे। अब मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक सर्कल क्यों बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर टिक क्यों लगाए हुए हैं। देखो, हमको ये पता चल जाना चाहिए आज से कि हमारी कुंडली का कौन सा ग्रह क्रूर है, क्योंकि सभी की कुंडली में आपको पता होना चाहिए कि क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह कौन से होते हैं। देखो, यदि आपकी कुंडली में, देखो आपकी कुंडली में जो कोई भी, क्योंकि आपको सिर्फ कुंडली नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि जो सूर्य ग्रह है उसका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रूर होता है। सूर्य ग्रह गर्म है, गर्मी देने वाला होता है, तो इसलिए सूर्य ग्रह कैसा है, क्रूर है। मतलब आपके ऊपर सख्ताई बरतने वाला ग्रह है, एकदम से आपको बिना कुछ करे हुए सब कुछ नहीं देगा। तो सूर्य को हम क्रूर ग्रह में लेते हैं। चंद्रमा को हम, मैंने सर्कल भी लगाया हुआ है, मैंने टिक भी लगाया हुआ है। तो चंद्रमा हमारे पास शुभ ग्रह में भी आता है और चंद्रमा हमारे पास क्रूर में भी आता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक यदि है तो ऐसा चंद्रमा कहा जाता है कि आपकी कुंडली में क्रूर है, यानी कि ऐसा चंद्रमा आपको बल नहीं देता। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जो होता है वो बहुत ज्यादा बलवान होता है। मंगल ग्रह बहुत ही गर्म ग्रह है, ये भी कुंडली में बहुत ही क्रूर होते हैं। बुध ग्रह का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये एक ट्रांस प्लैनेट होता है, न्यूक प्लैनेट होता है। ये जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है, यदि ये सूर्य के साथ बैठेगा तो ये क्रूर हो जाएगा, यदि ये चंद्रमा के साथ बैठेगा तो क्रूर हो जाएगा। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष से और कृष्ण पक्ष तक का है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि वो गुरु ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो शुभ बन जाएगा। मतलब ये जिसके साथ बैठता है उसकी ही तासीर को अपना लेता है। गुरु ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। शुक्र ग्रह भी कुंडली में लग्जरी कंफर्ट देते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन शनि, राहु
राहु केतु, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि शनि राहु केतु क्रूर ग्रह होते हैं, यानी कि अशुभ ग्रह होते हैं। अशुभ तो नहीं बोलेंगे लेकिन क्रूर बोलेंगे कि इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किसकी कौन सी दृष्टि होती है, क्या होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, यहां पर मैंने कुछ बनाया हुआ है मूल त्रिकोणस्थ ग्रह। देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की गिनती में लिखा हुआ है और इस फर्स्ट हाउस में है, तो चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है और उसी स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसा कुंडली में प्लेसमेंट यदि है तो आपका चंद्रमा आपको बहुत बल देगा। यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर पे मंगल बैठा हुआ है, वो भी 12th हाउस में, मैंने हाउस आपको गिनना बता दिया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें नंबर में घर में, 12वें घर में यदि मंगल 1 नंबर की गिनती में बैठा होता है तो ऐसा चंद्रमा मूल त्रिकोणस्थ होता है। कोई भी ग्रह यदि मूल त्रिकोणस्थ होता है तो वो उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है और बहुत ही शुभ परिणाम देता है। उस ग्रह की दशा अंतरदशा भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह 4थे घर में 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ऐसा सूर्य मूल त्रिकोणस्थ कहलाता है। यदि अगर जगह की प्लेसमेंट भी यदि चेंज हो जाए ये और फिर भी यदि जो सूर्य है वो 5 नंबर की गिनती में रहे तो भी सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यदि चंद्रमा यहां पर ना होकर 2 नंबर की में, यदि यहां पर भी है 2 नंबर की में, तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन उसका जो मूल त्रिकोण जगह है वो ये ही है। बुध जो है 6 नंबर की गिनती में यदि 5वें घर में बैठा हुआ है तो वो मूल त्रिकोणस्थ है। शुक्र ग्रह यदि 7 नंबर की गिनती में 6ठे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि छठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रुओं का होता है, लेकिन शनि की और जो इस वाले घर की है, इस घर में जो नेगेटिव प्लैनेट्स बैठते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो शुक्र ग्रह का मूल त्रिकोणस्थ बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु ग्रह का यहाँ पे बैठना, गुरु ग्रह का 9वीं राशि में और 8वें घर में बैठना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मूल त्रिकोणस्थ कहलाता है। 11वीं राशि में शनि का खुद ही की राशि में बैठना, यानी कि शनि का इस जगह पर बैठना और 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये ग्रहों के कुछ मूल त्रिकोणस्थ पोजीशंस थी। यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई पोजीशन है तो वो ग्रह आपको बहुत अच्छा बल देने के लिए तैयार है। और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो आपको उनको और भी ज्यादा प्रसन्न करने के लिए उनका जाप करना चाहिए, उनके माला जाप करनी चाहिए उन्हीं ग्रहों के रिलेटेड। लेकिन अगर कोई भी ग्रह नीच का है तो नीच के ग्रहों को कैसे बल दिया जाता है, कैसे करना है, वो आगे आने वाले आपके लेक्चर्स में पता चलता रहेगा आपको। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नवग्रह ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आता रहे और आपको पढ़ने में मजा आता रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।